दोस्तों यहाँ पर एक फ्री डिस्क का सेटअप बॉक्स हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। फिलहाल बात करूँ तो ये डेड कंडीशन में है। अब फॉल्ट किस सेक्शन से है ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपके साथ भी ये फॉल्ट आता है तो आप इस वीडियो को देख लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको मैं अदर भी इसमें बता दूंगा किस किस सेक्शन से फॉल्ट आता है। मैं इसको ओपन करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम चेक करेंगे कि फॉल्ट किस जगह से है। दोस्तों सेटअप बॉक्स ओपन हो चुका है। आपको एक चीज़ बता दूं, इस ड्रिल की अनबॉक्सिंग मैंने अपने दूसरे चैनल पर कर ली है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है या फिर ये परचेस करना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरा दूसरा चैनल टेक्नोमित्र नाम से है, आप जाके उसमें चेक कर लीजिए। और वहाँ पर भी मैं बहुत सारे कॉन्टेंट इसी से रिलेटेड डालता हूँ। आप में जो भी शौकीन हैं सीखने के या फिर इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करें इसको रिपेयर कैसे करनी है। इसको मैं लाइन दे देता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको टेस्ट करूंगा। दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को मैंने लाइन दे दिया है। अब यहाँ पर इसमें सभी जगह की वोल्टेज हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 220 वोल्ट जो हमारी आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं ये चेक करेंगे, क्योंकि वायर में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए वो चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को रख लेता हूँ सबसे पहले AC वोल्टेज पर, AC 700 पर रख लेते हैं। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 222 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। AC वोल्टेज हमारी इनपुट करिए, वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आउटपुट इसका चेक करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कल ही इस मल्टीमीटर को अनबॉक्स किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑटोमेटिक वाला मल्टीमीटर है। अब यहाँ पर इस मल्टीमीटर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये चलाना भी नहीं आता होगा, हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो इसको यहाँ पर ट्रीट करने में। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब आपको मेरे सेटअप पर जो भी काम होगा इसी मल्टीमीटर से मिलेगा। फिलहाल अभी मैं इस मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वीडियो नहीं देखी तो दूसरे चैनल पर जाके देख लेना। अब चलिए आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ग्राउंड करूँगा। ग्राउंड बॉडी पे कहीं भी आप इसको रख लीजिए। अब यहाँ से हम वोल्टेज चेक करना शुरू करेंगे। तो एक मिनट, हाँ ये DC में सेट करना होगा क्योंकि वोल्टेज हमारी DC में यहाँ पर मिलती है। अब देखेंगे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रही और इसके बगल में ग्राउंड है और उसके बगल में देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। एक मिनट अभी थोड़ा सा यहाँ पर पल्स बढ़े थे, नहीं मिल रहा। और इसके बाद में ये भी वोल्टेज नहीं मिल रही और यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज में कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी कि इसमें आउटपुट वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का ग्राउंड होता है, मतलब इस कनेक्टर में दूसरे नंबर की पिन ग्राउंड होती है। ठीक है, दोनों तरफ से दूसरे नंबर की पिन पे ग्राउंड मिलता है या फिर नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। टोटल मिला के आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। अब जो भी इसमें प्रॉब्लम है इसी सप्लाई से रिलेटेड है। अब देखते हैं सप्लाई में कौन सी जगह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। फ्यूज़ ठीक ही है क्योंकि यहाँ पर इनपुट हो रहा है और उसके बाद फ्यूज़ तो ठीक ही लग रहा है, बर्न नहीं हुआ है। अब हम रेक्टिफायर के चलिए सबसे पहले इस मेन कैपेसिटर पे चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पे चेक करने के लिए सप्लाई को हमने ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसके कनेक्शन को मैं काट लेता हूँ और इसकी सप्लाई को मैं यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ पर हमारे ये प्लग लगे हुए, इनको आप थोड़ा सा प्रेस कीजिए और सप्लाई आपकी निकल के बाहर आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा मेन कैपेसिटर पर अगर आपकी सप्लाई यहाँ तक ठीक होगी, मेन कैपेसिटर तक ठीक होगी तो मेन कैपेसिटर में आपका वोल्टेज स्टोर हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले मेन कैपेसिटर की वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लीजिएगा। वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ्यूज अगर ठीक है तो इसका मतलब आगे को हमारा कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। इस मेन कैपेसिटर को सबसे पहले आपने डिस्चार्ज करना है। देखिए डिस्चार्ज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ तक हमारी वोल्टेज ठीक है। ये मैंने कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आगे शॉर्टिंग है तो होगा क्या, मेन फ्यूज यहाँ पर उड़ जाता है। अगर फ्यूज नहीं उड़ा है तो समझ लीजिए आगे शॉर्टिंग नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ और फॉल्ट हो सकता है। इसलिए इसको हमने डिस्चार्ज कर लिया। यहाँ तक की वोल्टेज हमारी ठीक लग रही है। एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे। चलिए सप्लाई को मैं बाहर कर लेता हूँ और ये है हमारा मेन कैपेसिटर। यहाँ से हमारा जो एक मिनट, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है और ये हमारा सेकेंडरी। कैसे पता किया, यहाँ पे उल्टा कर लो और यहाँ पर देखिए लाइनिंग आपको मिल रही है ना। किसी में पूरी लाइनिंग मिलती है, किसी में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, अलग अलग पार्ट मिलता है। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसके बाद का जो आउटपुट का जो एरिया है ना, ये आपका सेकेंडरी, और इसके जो इनपुट जहाँ से हम 220 वोल्ट दे रहे हैं ये आपका प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। चलिए इस कैपेसिटर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर DC वोल्टेज मिलता है। तो चलिए सबसे पहले यही काम हमारा रहेगा। यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दे दिया है और इस मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना है। यानी कि मेन कैपेसिटर बोले तो
यहाँ पर इन पॉइंट्स पे इसको हम DC 1000 पे रख लेंगे और यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमारी आ रही है 312, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रही, यानी कि आउटपुट यानी कि इस तरफ को। अब देखते हैं, फिर से हम चेक करेंगे, इसको हम 200 पे सेट करेंगे और ये जो ग्राउंड का पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए आउटपुट नहीं मिल रही है। इनपुट यहाँ तक कैपेसिटर तक ठीक है, उससे बाद में यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। एक काम कीजिए, आप कैपेसिटर के बाद जितने भी कंपोनेंट आते हैं उनको आप चेक कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। IC तो चेक नहीं होगी, बट IC में पता चल जाएगा। अगर IC ख़राब होती है तो शॉर्टिंग वोटिंग दे देती है। सब कुछ करके हम चेक करेंगे, अगर फिर भी हमारा काम नहीं बना तो फिर हम IC को ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमें काम करना है, इस कैपेसिटर को छोड़ के हमें कैपेसिटर को भी चेक कर लीजिए। वैसे वोल्टेज आ रही है, कैपेसिटर शॉर्ट वॉट नहीं है, तो कैपेसिटर के बाद आप इस रेजिस्टेंस को चेक कीजिए, इस डायोड को चेक कीजिए, और ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। इतने कंपोनेंट आपने चेक करने हैं। NTC वगैरह ये सब चेक नहीं करना, बस इतनी चीज़ें आपने चेक करनी है। ये लास्ट में ये सब ठीक है तो फिर ट्रांसफार्मर की भी आप वोल्टेज चेक कर लीजिए, सॉरी ट्रांसफार्मर की पिन पे भी आप चेक कर लीजिए, वो भी ठीक है तो फिर आप एक बार ऑप्टोकोलर चेक कीजिए, और उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ कैपेसिटर को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग वोटिंग बनेगी तो क्या होगा, आपका प्राइमरी सेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ है। ये कैपेसिटर हल्का सा फूला हुआ मुझे लग रहा है अदर कैपेसिटर के मुकाबले। सबसे पहले इस कैपेसिटर में ही चेक कर लेता हूँ, कहीं ये शॉर्ट वॉट तो नहीं है, ठीक है। बजर की रेंज पे रख लेंगे और इस कैपेसिटर को हमने चेक करना है। चलिए, कैपेसिटर पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, 1 मिनट, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ पर ठीक आ रहा है, कोई इसमें शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है। और एक बार यहाँ पे भी मैं आउटपुट में भी ग्राउंड के साथ मैं सभी पिन को अटैच करके देख लेता हूँ। शॉर्टिंग वोटिंग नहीं बन रही वैसे। 142, 1 मिनट, 142 यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यानी कि सब कुछ ठीक है। एक बार इस जीनर को भी मैं चेक कर लूँगा। वैसे सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ, तो सेकेंडरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्राइमरी में चेक करते हैं। एक बार आप इस रेक्टिफायर को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी रेक्टिफायर में हाफ शॉर्टिंग भी आ रही होती तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो रेक्टिफायर भी ठीक लग रहा है, रेक्टिफायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले रेजिस्टेंस को आप चेक कर लीजिए एक बार। इस रेजिस्टेंस पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो इसको उठाइए और रेजिस्टेंस में आप सबसे पहले 200 किलो ओम्स पे सेट कीजिए, उसके बाद इसको चेक कीजिए। 98 यानी कि 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस बता रही है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इस डायोड पे, इस डायोड पे चलते हैं। तो ये डायोड भी ठीक है, एक तरफ से डायोड वैल्यू देता है, एक तरफ से नहीं देता, सॉरी। अब इस डायोड को हम चेक करेंगे बजर की रेंज पे। ठीक है, डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर ख़राब होता तो यहाँ पर बीप मार देता, डायोड फिलहाल ठीक ही बता रहा है। और इस डायोड को भी चेक कर लीजिए, एक छोटा सा एक कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो ठीक है, ये डायोड भी ठीक है। डायोड कभी ख़राब होता है तो ना ऐसी वैल्यू या फिर ऐसी बीप दे देता है। इस छोटे से कैपेसिटर को चेक कर लीजिए, वैसे ये तो ख़राब नहीं होते, फिर भी आप एक बार कंफर्मेशन के लिए इनको चेक कर लीजिएगा। इसके पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, ख़राबी नहीं है, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं बता रहा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये वाले कैपेसिटर को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को भी चेक कर लीजिए। रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है और ये 2 कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस क्या वैल्यू बता रहा है, नहीं बता रहा है। इसको उठाइए, 200 किलो ओम्स पे सेट कीजिए, अब चेक कीजिए। तो ये आपका 10K की रेजिस्टेंस है, 9.6 बता रहा है, बट है 10K की, थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर भी ठीक है, कोई भी सॉरी, कैपेसिटर को आपने हमेशा बजर की रेंज में ही चेक करना है, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए कैपेसिटर भी ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। टोटल मिला के ये हो गया। और हाँ, कैपेसिटर कभी भी आप पॉइंट्स पे लगे लगे चेक करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू वो दिखाएगा, किसी और चीज़ किसी और कंपोनेंट की वजह से वो वैल्यू दिखाता है, लेकिन कैपेसिटर एक्चुअल में वैल्यू नहीं दिखाता। अगर बाहर निकाल के चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं दिखाता। अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको बाहर निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है IC की। तो कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर है, जो 400 450 वोल्ट का रहता है, उस कैपेसिटर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी IC पे जाता है। अब बात करते हैं ये नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, तो ये जाता है आपकी IC पे इस जगह पे। देखिए
यहाँ से घूमते हुए, ये देखिए, ये ट्रैक को आप पकड़िए, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये इधर, ये आईसी के इन दोनों लेग पे जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखिए इन दोनों लेग पे जाता है नेगेटिव, और जो पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट है कैपेसिटी का पॉजिटिव है, ये जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम ट्रैक करेंगे। देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से जुड़ा है, उसके बाद ये आउट होता है किसी एक पॉइंट से। चलिए चेक करते हैं कहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो ये कहीं से भी आउटपुट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर में ही कुछ फॉल्ट है। अब एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते, चलिए। तो भाई ये तो फॉल्ट ही बता रहा है। इस पिन का चेक कर लीजिए, ये पिन खाली है, इसको छोड़ दो। इस और इसका भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये दोनों का है और इन दोनों का। दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर ही प्रॉब्लम बता रहा है, इन दोनों पे कोई भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पर भी एक बार आउटपुट में चेक कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर आउटपुट में सभी पिनों आपस में यहाँ पर बीप दे सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। और प्राइमरी में सिर्फ दो के पेयर्स आपको मिलेंगे। इस सर्किट में जो एसएम ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, जिसे मैं नॉर्मली ट्रांसफार्मर कह रहा हूँ, इसे एसएम ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब देखिए एसएम ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी सेक्शन होता है, यानी कि जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, और एक मिनट इसको हटा के किनारे कर लो ताकि फ्रीली आपको मैं बता सकूँ। यहाँ से हमने 220 वोल्ट इनपुट करी है। देखिए इस दर से 220 वोल्ट हमने इनपुट करी है। इनपुट करने के बाद इस सप्लाई पे 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर तक आपका स्विचिंग होगी, आईसी से स्विचिंग होगी, इसमें पहुंचेगी। उसके बाद ये स्टेप डाउन करके जितनी वोल्टेज इसको बनानी होगी, जहाँ जहाँ देनी होगी वहाँ पर 5 वोल्ट 24 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये सब बना के दे देगा। उससे पहले यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज इनपुट होती है, वहाँ पर 4 पिनों में वोल्टेज इनपुट, 2 फीडबैक की होती है, 2 आपका इस आईसी से निकलती हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ, इस ट्रांसफार्मर में जो 4 पिन होती हैं, उनमें 2 पिन के पेयर होते हैं। वैसे इसमें आप गिनेंगे तो आपको 5 पिन नज़र आएगी। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पिन खाली है, इसको छोड़ दो आप। बाकी 1 2 3 4, इन चारों पिनों का जो है इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन है। अब यहाँ पर 2 पिन के पेयर होते हैं। 1 पिन और 2 पिन को आप चेक करेंगे तो क्या होगा, दोनों पे आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी में चेक करके यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी, बट इनमें नहीं आ रही है और इन दोनों में आ रही है। देखिए इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है। जैसे मैं किसी और सप्लाई का यहाँ पर एक डेमो दूंगा आपको, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। एक सप्लाई है यहाँ पर, इसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ है, चलिए आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप की सप्लाई है, बट ट्रांसफार्मर सेम ही सब में इस्तेमाल होता है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 पिन है, जिनमें 4 पिन का ही सिर्फ यहाँ पर काम है और 5वीं पिन यहाँ पर हटा दी गई है। चलिए तो उसको थोड़ा सा मैं कट करके अलग कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। चलिए इसको मैंने अलग कर लिया है, ऊपर को कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस पिन का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किन दोनों पिन के यहाँ पर पेयर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो यार इसमें भी कुछ मेरे को लगा कि ट्रांसफार्मर की, इन दोनों पिन पे यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो यार इसमें ट्रांसफार्मर की मुझे प्रॉब्लम लग रही है। देखिए इसमें भी ट्रांसफार्मर की। देखिए चलिए अगली सप्लाई को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए इसको हटा के इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी दूसरी पिन यहाँ पर खाली है, जैसे सभी में आपको दिखाया था। अब चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। इन दोनों में यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही है और इन दोनों में कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रही है। तो यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का भी यहाँ पर पेयर है। बाकी इसके साथ इनमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इसके साथ आपको दूसरी वाली पिन पे कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इसका मतलब आप साफ साफ यही समझ सकते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है। इसमें भी देखिए ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनमें 2 पिनों में कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। ये देखिए बाकी इन दोनों में है और इसमें भी वैसे ही है। देखिए इन दोनों में आ रहा है और इन दोनों में कोई यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो टोटल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर को हम चेंज कर लेंगे। उससे पहले इस ट्रांसफार्मर की हम लेग को अच्छी तरीके से चेक करेंगे, कोई टूटी तो नहीं, कोई वायर कटी तो नहीं। कभी कभी ऐसा तो ना वायर हल्की सी कट भी जाती है तो उसमें प्रॉब्लम बन जाती है। एक काम करता हूँ, इसको निकाल के मैं दूसरे ट्रांसफार्मर को लगा के आपको दिखा देता हूँ। अब एक सप्लाई और है मेरे पास, चलिए एक बार उसके ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, उसके बाद उसको निकाल के हम लगा लेंगे। एक सप्लाई और है यहाँ पर। और हाँ APSC 22 वाली इसमें IC इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पिन डिटेल्स भी इसके सेम है 1 2 3 4 5। वाइपर 22 सेम है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग लग सकता है। जिसका ट्रांसफार्मर से मैच कर रहा हो उसी वाली सप्लाई का आप डाल दीजिए। अब चलिए इस ट्रांसफार्मर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये ठीक है इसका पेयर, ये ठीक है इसका पेयर, एंड आउटपुट में भी बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। आउटपुट में सभी पिन आपस में आपको सॉर्टिंग बताएगा और इनपुट पे आपको क्या होगा, दो पिनों के आपको पेयर मिलेंगे, जैसे इन दोनों में और इन दोनों में। इसके साथ और किसी और पिन का कनेक्शन नहीं होगा। देखिए इसके साथ भी इसके साथ इसका मिलेगा और इसके साथ इन दोनों का नहीं मिलेगा। तो चलिए ट्रांसफॉर्मर को जल्दी से निकाल के उसमें फिक्स कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा, आप इसको देख के ईजिली सीख सकते हैं। दोस्तों फाइनली इस ट्रांसफॉर्मर को मैंने निकाल लिया है। आप यहाँ पर एक बार गौर से देखिए, इसकी इस लेग पे जो वायर है ना, ये देखिए ये जला हुआ है, ये देखिएगा, ये इस लेग से हट के यहाँ पर अलग से हो चुका है, ये वायर जल चुका है। आप चाहें तो इस वायर को फिर से इस लेग पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफॉर्मर को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको अच्छी तरीके से देख के कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता तो बढ़िया है, वरना मैं दूसरे ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पर लगा लूँगा। यहाँ पे से देखिए ये वायर जल के अलग हो चुकी है। देखिए ये वाली जो वायर है ना, इधर से अलग हो चुकी है। चलिए एक बार मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में मैंने रखा हुआ है एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो लेग के पेयर दिखा लेता हूँ। ये देखिए इनमें कोई भी कंटिन्यूटी पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं है और इन दोनों में आएगी। ये देखिए अब यहाँ पर इसके साथ इसको तो वायर हटी हुई, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ठीक है, वायर पे कनेक्ट, ये वायर यहाँ से हट चुकी है तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि इस वायर को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे तो हमारा ये चल पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, यहाँ पर इस वायर को इधर इस पॉइंट से फिर से हम कनेक्ट करके अब वहाँ पर फिर से इसको फिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो वायर टूटी थी उसमें एक छोटी सी वायर लगा के मैंने इसको लंबा कर लिया है। अब यहाँ पर इधर पर मैं इसको घुमा के फिक्स कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से 3rd नंबर की पिन पे जहाँ से ये वायर टूटी हुई है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर फालतू वायर को मैंने कट कर लेना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको सोल्डिंग मार लेना है, फिर हम इसको लगा लेंगे। और उसके बाद आपको पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करवा दूंगा जो इसकी आनी चाहिए थी। चलिए इसको सोल्डिंग वोल्डिंग मार के बिल्कुल फिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जो पन्नी उतारी थी, चलिए उसको मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से। ये ट्रांसफॉर्मर बहुत कम कंडीशन में ख़राब होता है, लेकिन आज इस ट्रांसफॉर्मर का ही फॉल्ट हमारे साथ आया तो आपको मैंने इसको भी बता दिया। वैसे मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगा लेता, लेकिन इससे भी हमारा काम बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ। देखिए दो पिन पे इसका जो पेयर बन रहा था, इन दोनों का पेयर है। 1 मिनट, इन दोनों का, हाँ 1 मिनट, इन दोनों का और इन दोनों का होगा, और इन दोनों का, सॉरी इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बन रहा है। बिल्कुल ये परफेक्ट है। बाकी ये जो आउटपुट में है सभी पिन पे आपको ये बीप मिल जाएगी। आउटपुट में सभी पिन पे बीप मिल जाएगी, इस पर आप कंफ्यूज ना होना। अब इन सभी को आउटपुट में आपने रखना है, इन सभी को आउटपुट में रखना है, यानी कि इस तरफ को, और इसको आपने इनपुट पे रख लेना है इस तरीके से। बस अब सभी को हमने सोल्डरिंग यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर ली है। अब आपको एक बार फिर से मैं इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चलिए ये हमारा प्राइमरी सेक्शन और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में जो प्रॉब्लम बन रही थी इन दोनों पिन पे बन रही थी। अब चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ इन दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। बाकी इन दोनों का यहाँ पर पेयर बन रहा है, ये तो खाली लेग है, इसको हमने छोड़ दिया, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। देखिए अब चलिए एक बार इसको टेस्ट करके इसके आउटपुट वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसके 220 वोल्ट वाले पिन को हमने अटैच कर लिया है और अब इसको हम चेक कर लेंगे। एक कैपेसिटर यहाँ फूला भी था, एक काम करता हूँ पहले मैं उसे चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो ये फट जाए और सीधे मेरे मुंह पे लगे। तो एक कैपेसिटर की जो वैल्यू थी कि 25 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड की है। चलिए किसी सप्लाई से मैं निकाल लेता हूँ। 25 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड, 220 नहीं है तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 100 वोल्ट का ही लगा लेता हूँ। चलिए 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। वोल्टेज नहीं घटाना, आप माइक्रोफेरेड थोड़ा सा अप डाउन रख सकते हो। माइक्रोफेरेड में ज़्यादा भी अप डाउन नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा फूला है, इसको हम चेंज ही कर लेंगे। ये देखिएगा 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का फ़िलहाल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
चलिए सब कुछ हमारा सेट हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसको टेस्ट करना है। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगा ब्रश की मदद से, क्योंकि इसके पॉइंट्स आपस में मिलने नहीं चाहिए। चलिए सब कुछ सेट हो चुका है। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर इसको रखता हूँ मैं DC 200 की रेंज पे। अब इसको हम करते हैं ग्राउंड और इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए 3.7 वोल्ट एक्यूरेट मिल रही है। अगले वाले में मिल रही है मैं अगले वाले में कुछ वोल्टेज नहीं मिल रही, देखिए। एंड इस वाले में, इसमें ठीक मिल रही है 17 वोल्ट। एंड सबसे लास्ट में 3.1 वोल्ट, सब कुछ ठीक है। एक वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल पा रही, वो है हमारी 24 वोल्ट। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ इसको। मैं एक बार इसको ग्राउंड पे लगा के फिर से मैं 24 वोल्ट को चेक करूँगा। ये अपना ग्राउंड का है, ये वाला ग्राउंड का है, और ये है 24 वोल्ट का पिन। 24 वोल्ट नहीं बन पा रही है। एक बार मैं इसे ऑफ़ करके फिर से मैं चेक करूँगा कोई कैपेसिटर यहाँ पर हीट तो नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक ही है। और 24 वोल्ट की जो पिन है उसको ट्रैक करना पड़ेगा एक बार। ये 24 वोल्ट की 3rd नंबर की पिन है, उसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। तो एक मिनट यहाँ पर इसकी वायर भी गली हुई है। देखिए, ये देखिए 24 वोल्ट की जो पिन है उसकी वायर भी यहाँ पर गली हुई है। ये देखिए, इसलिए यहाँ पर 24 वोल्ट भी नहीं बन पा रही है। देखिएगा, ये वायर भी यहाँ पर गली हुई है। ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। अब हमें यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट करके किसी भी तरह इसको यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से मैं इस वायर को उस पिन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसकी इनपुट में भी प्रॉब्लम थी और आउटपुट में भी एक वायर इसकी कटी हुई 24 वोल्ट वाली। चलिए जल्दी से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ उस पिन के साथ। वैसे एक काम हो सकता है, अगर आप इसे दोबारा से खोलना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर जो ये वायर आ रही है ना, ये डायोड के इस लेग के साथ कनेक्टेड है। ये डायोड के इस लेग के साथ कनेक्टेड है। आपको इसकी पिन दिखाओ, यहाँ से 2nd नंबर की पिन। ये देखिए, यहाँ से 2nd नंबर की पिन, ये देखिए डायोड का पॉइंट है। तो आप इसे उठा के डायोड के पॉइंट पे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप चाहते थे तो परमानेंट सॉल्यूशन करना तो उठा के दूसरा ट्रांसफार्मर डाल दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए मैं यही करता हूँ, पहले डायोड को यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वायर इस पिन के साथ कनेक्ट कर लिया, यानी कि इस पिन की जो वायर है डायोड की इधर से कनेक्टेड थी, तो अभी यहाँ पर बाहर से कनेक्ट किया है। फिलहाल अभी इसको चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। डेफिनेटली हुआ होगा। यही हमारा जो प्रॉब्लम था, सीधे हमने फाइंड तो कर ही लिया था। अब चलिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं। इसको ऑन तो कर लिया मैंने, मल्टीमीटर से चेक करते हैं। वही 24 वोल्ट वाला शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको करते हैं हम ग्राउंड पे और इसको रखते हैं हम 24 वोल्ट पे, यानी कि 3rd नंबर की पिन पे। तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 24 नहीं आ रही, बट 23 आ रही। 20-22 तक चलता है। बाकी अदर वोल्टेज भी यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3.4 बन रही, बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहाँ पर 24 वोल्ट बन रही है। यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह 17 दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए 3.2 बन रही है। सब कुछ ठीक है। हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो चुका है। अब एक काम हमने करना है, इसको हम कार्ड पे लगा के चेक करेंगे। ठीक है, कभी कभी कार्ड में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो कार्ड को भी हमने चेक कर लेना है। तो चलिए फिर इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों ये वही सप्लाई है जो अभी हमने रिपेयर करी थी। काफ़ी सारे लोग सोचते कि यार सप्लाई चेंज कर ली होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ और DTH का बहुत सारा जो फॉल्ट आता है, हर किसी फॉल्ट पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी ऐसी कमेंट्स में देखने के लिए मिलती है तो बड़ा बुरा लगता है। इतना सिखाने के बाद भी जब लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। चलिए फिर भी छोड़ दीजिए, जिनको सीखना होगा वो तो खुशी खुशी से सीखेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो तार वायर हमारी टूटी के निकाली थी हमने, उनको उस पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। चलिए ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है, चल रहा है। देखिए वेट करते हैं। ये देखिएगा 58। यहाँ पर ये वाले बटन भी ख़राब हो चुके हैं। कभी कभी ये कार्बन लगने की वजह से भी चैनल यहाँ पर चेंज नहीं हो पाता है। देखिए परफेक्ट है। वेट करते हैं, ऑन हो गया।
और यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है। तो यही इसमें फॉल्ट था। वैसे आज तक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो यहाँ पर वो भी हमारा वीडियो बन चुका है। तो अगर आप हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और अलग अलग टॉपिक बताते जाइए, सर इस पर वीडियो बनाइए या फिर ये फॉल्ट को समझाइए, तो बिल्कुल आपको समझाऊंगा अलग अलग वीडियोज़ बना के। फ़िलहाल जितनी भी वीडियोज़ थी आपको लगभग सभी टॉपिक्स मैंने क्लियर करवा दिए हैं। बाकी वीडियोज़ मेरे दूसरे चैनल पर भी हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।